नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज जो कि 24 क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज है। इसमें आपके जो बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस समय के दौरान आपको जो भी ऑप्शन सही लगे उसको नंबर लिखना है और लास्ट में आपको चेक करना है कि आपके इस 24 क्वेश्चन में कितने प्रश्न जो हैं सही निकले। तो शुरू हो जाइए आप अपनी कॉपी और पेन लेके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। आपको बताना है कि इस ऑप्शन में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। जी हाँ, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके बाद अन्य तीन वेद सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद के साथ ही ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई। और वैदिक काल के संबंध में जानकारी के लिए ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ पिटक कौन सा है। ऑप्शन है सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, ये सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं आपके बौद्धों के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जातकों की संख्या कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बौद्ध ग्रंथ जातकों की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन है 549, 550, 450, 507। सही ऑप्शन आप टिक कर लो। कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 549 जो है जातकों की जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या है। और इन ग्रंथों में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। और इन जातकों से तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों की जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रमुख सूत्र ग्रंथों की संख्या कितनी है। आपके प्रमुख सूत्र ग्रंथों की संख्या बतानी है। ऑप्शन है 4, 5, 3 और 7। तो टिक कर लीजिए अपना आंसर जो भी आपको सही लग रहा हो। देखते हैं आपका आंसर सही होगा या गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के प्रमुख सूत्र ग्रंथों की संख्या है 3। और वो कौन से 3 ग्रंथ हैं आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो पहला है आपका कल्प सूत्र, दूसरा है आपका भगवती सूत्र और तीसरा है आपका अचरांग सूत्र। ये ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों में महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। हेमचंद्र, कल्हड़, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो टिक कर लीजिए अपना आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमचंद्र। और हेमचंद्र के द्वारा 12वीं शताब्दी में इसी की रचना की गई थी। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है कालिदास, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, कल्हड़। तो सही ऑप्शन पे आप अपने टिक कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा कल्हड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। राजतरंगिणी की भाषा कौन सी है। तो भाषा है इसकी संस्कृत। किस भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और ये 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। मीर के शासकों के संबंध में जानकारी देता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विशाखा दत्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन 1 है माल विकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, प्रियदर्शिका।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? मुद्रा राक्षस है। और मुद्रा राक्षस में मौर्य काल की प्रारंभिक अवस्था के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण जानकारी देता है? ऑप्शन 1 है 10 कुमार चरित्रम, अवंती सुंदरी, अर्थशास्त्र, स्वप्नवास दत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने राजनीतिक शास्त्र पर महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की और यह ग्रंथ आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, मेगस्थनीज की प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? इंडिका, हिस्टोरिका, एंग्यूर, तंग्यूर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिका। मेगस्थनीज की प्रमुख रचना कौन सी है? इंडिका है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था और वह 15 से 16 वर्ष तक भारत में रहा। क्वेश्चन नंबर 11, चीन से भारत आने वाले दूसरे यात्री हेंग सांग ने अपना यात्रा वृत्तांत किस नाम से लिखा है? ऑप्शन है ता, तोंग, सियुकी, एंग्यूर, तंग्यूर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हर्ष के शासन संबंध कन्नौज, प्रयाग की सभाओं, नालंदा विश्वविद्यालय व तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक संस्कृति स्थिति की जानकारी मिलती है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम सत्ता के स्वरूप के आधार पर मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 3, 1, 2, 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका था सल्तनत काल जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा और दूसरा था मुगल काल जो 1526 से 1857 तक रहा। अगला क्वेश्चन है, किस काल को ब्रिटिश शासन की व्यवस्था का काल कहा जाता है? ऑप्शन है 1857 से 61, 1857 से 62, 1857 से 60, 1857 से 63। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1857 से 61 के बीच। तो इस काल को ब्रिटिश शासन की स्थापना का काल कहा जाता है। इसके पूर्व भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। अगला क्वेश्चन है, पाषाण काल को कितने उपखंडों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4 खंडों में। का सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3, 3 काल में विभाजित किया गया है, 3 उपखंडों में विभाजित किया गया है। पहला उपखंड हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल और तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल में विभाजित किया गया है। पाषाणकालीन सभ्यता व संस्कृति का अन्वेषण निम्नलिखित में से किसने किया?
ऑप्शन है चार्ल्स मैनसन, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वस, ब्रूस फूड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रूस फूड। पाषाणकालीन सभ्यता संस्कृति का अन्वेषण सर्वप्रथम ब्रूस ने किया था। कब किया था? 1862 में। अगला क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के औजार किस धातु से बने थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन है बिल्लौर पत्थर, लकड़ी, हड्डी और ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, पुरापाषाण युग को कौन सा युग भी कहा जाता है? आखेट युग, औजार युग, प्रकृति पर आधारित युग, अविकसित युग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आखेट युग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है खाद्य संग्रह, शवाधान की दाह संस्कार प्रक्रिया, पकाए गए मांस व खाद्यान्न का आहार, पशुपालन की प्रवृत्ति का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शवाधान की दाह संस्कार प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, पुरापाषाण काल की शैल चित्रकला के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन है भीमवेटिका, दरभंगा, कोटदीजी, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन गेस करिए क्या हो सकता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भीमवेटिका। पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं, उसमें छोटे चित्रों से लेकर लगभग 3 मीटर तक के लंबे चित्र मिले हैं, जिसमें हाथी, बाघ, गैंडा, सुअर, भैंसा आदि पशुओं के चित्र वहाँ पे उत्कीर्ण है। इसमें गहरे हरे व लाल रंग के प्रयोग भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्य का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल। गेस करिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रारंभिक जानकारी किसने दी? पहला ऑप्शन है जनरल कनिंघम, दयाराम साहनी, सर मार्टिमर व्हीलर, चार्ल्स मैनसन। तो गेस करिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, अपने कॉपी पे नोट करिए, फिर देखते हैं कि आपका क्वेश्चन सही होता है कि गलत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चार्ल्स मैनसन। कई लोग दयाराम साहनी को लगाए होंगे, लेकिन इसका सही ऑप्शन है चार्ल्स मैनसन। हड़प्पा के संबंध में प्रारंभिक जानकारी 1826 में चार्ल्स मैनसन ने दी थी। तब उन्होंने हड़प्पा के टीले का उत्खनन किया था। जनरल वकिंघम ने कितनी बार हड़प्पा का सर्वेक्षण कराया? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। गेस करिए कितनी बार कराया होगा, पॉइंट करिए, टिक करिए, गेस करिए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 बार। कितनी बार कराया है? 2 बार कराया है। एक तो पहली बार जो कराया था 1853 में, और फिर 1873 में 2 बार हड़प्पा का सर्वेक्षण कराया। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1920, 1921, 1922, 1924।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की। वह पुरातत्व से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, और ये हमारी आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। चंद्रद्रोण की खोज किसने की थी? तो आप गेस करिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन आपका हो सकता है। और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही और क्वेश्चन अगली टेस्ट सीरीज में हम लेके आ रहे हैं, इसलिए हमारे इस चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन.जी. मजूमदार। 1931 में एन.जी. मजूमदार ने चंद्रद्रोण की खोज की। चंद्रद्रोण मोहनजोदड़ो से करीब 128 किलोमीटर दूर है। तो ये थी हमारी आज की 24 क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज। यदि आपको ये हमारे क्वेश्चन और टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। और जल्द ही लेके आएंगे और क्वेश्चन जो कि इतिहास से संबंधित रहेंगे। तो जो लोग का बीएड का एग्ज़ाम है या बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण ये इतिहास से संबंधित श्रृंखला, टेस्ट श्रृंखला लेके आ रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।